नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कौन सा सत्य बताया। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह गुरु शिष्य संबंधों, धर्म अधर्म की सीमा और जीवन के गूढ़ रहस्यों का भी अद्भुत ग्रंथ है। इस महाकाव्य में द्रोणाचार्य और अर्जुन का रिश्ता सबसे विशेष माना जाता है। द्रोणाचार्य अर्जुन को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानते थे। उन्होंने ही उसे धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, जिसके कारण अपराजय योद्धा बना। लेकिन युद्ध के दौरान जब कौरवों की ओर द्रोणाचार्य खड़े थे और अर्जुन पांडवों की ओर, तब दोनों की स्थिति अत्यंत जटिल हो गई। इसी दौरान द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक गहरा सच बताया, गुरु और शिष्य का द्वंद्व। द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन ही वह शिष्य है जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सकता है। यद्यपि वे दुर्योधन के ऋणी थे और उनके लिए युद्ध करने बाध्य थे, लेकिन उनके हृदय में अर्जुन के लिए स्नेह और अपनापन हमेशा बना रहा। यही कारण था कि जब जब वो अर्जुन सामने आया, द्रोणाचार्य का मन विचलित हो उठा। द्रोणाचार्य का अर्जुन को सच बताना। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य वध तभी संभव हुआ जब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। यह तभी हुआ जब उन्हें यह समाचार सुनाया कि उनके प्रिय पुत्र अश्वत्थामा मारे गए। यही योजना पांडवों ने बनाई थी, क्योंकि द्रोणाचार्य पराजय थे। भीम ने हाथी अश्वत्थामा का वध करके घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने यह सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। तुम सदैव सत्य का मार्ग अपनाया हो। तुम मुझे बताओ, क्या सचमुच द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? उस क्षण अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया। वह अपने गुरु से झूठ नहीं बोल सकता था, परंतु युद्ध अश्वत्थामा भी थी, आवश्यकता भी थी। तब कृष्ण ने संकेत किया और युधिष्ठिर को स्पष्ट वाक्य कहा, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो, अथवा अश्वत्थामा मारा गया है, किंतु मनुष्य या हाथी या स्पष्ट नहीं। युधिष्ठिर के शब्द सुनकर द्रोणाचार्य निराश हो गए। उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ध्यानाद्य हो गए। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहा गया सत्य। शस्त्र छोड़ने से पहले द्रोणाचार्य ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, याद रखना, धनुर्विद्या का सर्वोच्च शिखर तुमने इसलिए पाया क्योंकि तुम्हारे भीतर एकाग्रता और विनम्रता। परंतु यह सच्चाई है कि किसी भी योद्धा की शक्ति केवल उसके शस्त्रों में नहीं, बल्कि उसके धर्म में होती है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा धनुष तुम्हें पराजित कर रहा है, तो समझना कि धर्म से तुम डगमगाए गए हो। उन्होंने आगे कहा, सच यह है कि गुरु और शिष्य के बीच रिश्ता युद्ध से बड़ा है, किंतु परिस्थितियों के हमें आमने सामने खड़ा कर दिया। आज मैं शस्त्र त्याग रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें यह मानना पड़ रहा है कि धर्म की रक्षा पांडवों के पक्ष में है। अर्जुन, मेरी अंतिम दीक्षा यही है, धर्म की रक्षा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अपने गुरु को ऐसे वचन सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई। उसे लगा मानो उसने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया। अर्जुन प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, यदि मैंने कभी आपके चरणों की सेवा की है तो यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा धर्म के पथ पर अडिग रहूं। द्रोणाचार्य ने मौन आशीर्वाद दिया और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उन्हें वीर गति प्रदान की। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सत्य बताया और कहा था, असली शक्ति शस्त्रों की नहीं बल्कि धर्म की होती है। गुरु शिष्य का संबंध युद्ध राजनीति से भी ऊपर है। एक योद्धा भी महान, वह धर्म की रक्षा करता रहा। यह शिक्षा अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी सीख बनी। महाभारत का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, सत्य और धर्म की अंतिम आधार है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।